का प्रश्न है, कैन वी से दैट फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ साइकिक प्रेजेंस, awakening of psychic being, psychic prominence, psychic having discernment capacity, psychic discovery and psychicization। तो जो प्रश्न था कि क्या हम कह सकते हैं कि चैत्य चरणों निम्नलिखित है: चैत्य उपस्थिति, चैत्य जागरण, चैत्य प्रमुखता, चैत्य प्रभेद क्षमता, चैत्य आविष्कार और चैत्यकरण। What are the changes or faculties one can have during these stages? What is the correct order? At which state psychic love manifests in its full glory? Does something still remains to tint psychic love until supramental transformation? Has there any example of psychic love manifested in the physical world? तो ये प्रश्न एक्चुअली टेक्निकल है बहुत, आप लोग को थोड़ा कष्ट लगेगा लेकिन जानना चाहिए। तो पूछ रहे हैं कि जो साइकिक चेंज, ये जो डिफरेंट स्टेजेस में वो फैकल्टीज का क्वालिटीज क्या होगा। जो चैत्य प्रेम है वो प्योर फॉर्म में ये भौतिक जगत में मैनिफेस्ट हुआ क्या? अगर हुआ तो उसका एग्जाम्पल क्या है? तो पहला मैं बोल रहा हूँ कि साइकिक प्रेम जो है अभी तक भौतिक में प्योर फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं हुआ। अतिमानसकरण हो जाने के बाद जो प्रेम, जो सच्चिदानंद का जो आनंद का जो प्रेम है वो भौतिक में मैनिफेस्ट होगा। तब तक हमारा जो प्रेम है अभी तक हाईएस्ट जो है वो भौतिक स्तर में हुआ नहीं। राधा का जो प्रेम है सबको हाईएस्ट हम लोग बोलते हैं, वो भी भौतिक स्तर में मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो प्राण का जगत में मैनिफेस्ट हुआ है। उसको हम लोग बोलते हैं नित्य वृंदावन। यहाँ जो वृंदावन है उसका एक छाया है, लेकिन एक्चुअली राधा का जो प्रेम वो मैनिफेस्ट हुआ है नित्य वृंदावन, वो एक प्राण का जगत है। तो अभी तक प्योर फॉर्म में मैनिफेस्ट होने का ताकत नहीं है यहाँ, तो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो ये जो स्टेजेस हम लोग उन्होंने बोला है प्रश्न में, ऐसा हो सकता है कि साइकिक प्रेजेंस का पहला स्टेज है, उसका बाद अवेकनिंग ऑफ साइकिक बीइंग दूसरा है, साइकिक प्रोमिनेंस तीसरा है, साइकिक हैविंग डिसर्नमेंट कैपेसिटी चौथा है, और साइकिक डिस्कवरी उसका बाद है साइकिसाइजेशन। ये जो प्रश्न जिन्होंने पूछा वो अपना हिसाब से ग्रेडेशन कर दिया, तो मुझे तो अप्रूवल करने के लिए टोटल राइटिंग को जाना पड़ा। वो जो प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन ये ग्रेडेशन सही में माता जी अप्रूव किए हैं कि नहीं किया है, ऐसा जैसा ग्रेडेशन हुआ है ऐसा कुछ है कुछ नहीं है। तो मैं जो कलेक्शन किया है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो साइकिक ग्रेडेशन जो है, श्रीमान ने बोले हैं कि ग्रेडेशन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि कौन सा कंटेस्ट में कोई चीज़ यूज किया है गया। जैसा माता जी एग्जाम्पल दिए हैं, साइकिक एंटिटी और साइकिक बीइंग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन साइकिक बीइंग एक कंटेस्ट में यूज होता है, साइकिक एंटिटी दूसरा कंटेस्ट में यूज होता है। जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि H2O और वाटर सेम है,
लेकिन साइंस में हम लोग H2 यूज करते हैं और व्यवहारिक स्तर में हम लोग पानी यूज करते हैं। अच्छा, कभी भी मैं आपको एक गिलास H2O दीजिए बोलता हूँ क्या? नहीं, आपको भी हंसी लगेगा कि ये क्या ऐसा पूछ रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क नहीं है। तो ऐसा है, कॉन्टेस्ट जो है, डिफरेंट कॉन्टेस्ट में डिफरेंट चीज़ यूज किया गया है, तो इसमें ज़्यादा इतना फर्क नहीं है कि हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कभी कभी साइकिक बीइंग को साइकिक प्रेजेंस का माध्यम में वो यूज किए हैं। साइकिक ये जो प्लेसमेंट है ना, ये सब इधर उधर हुआ है। वो कंटेस्ट क्या है क्या नहीं है, वो उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से इधर उधर यूज किया गया। तो आप अगर कलेक्ट करेंगे श्रीमा श्री अरविंद का टोटल राइटिंग्स, एक ग्रेडेशन अब्सोल्युटली बना नहीं सकते, क्योंकि वही चीज़ फिर आप दूसरा चीज़ में पा लेंगे तो क्या करें। तो वो चीज़ जो बोल रहे हैं साइकिक प्रेजेंस में, वही चीज़ फिर बोलेंगे साइकिक एंटिटी, तो आप कहाँ उसको रखेंगे, आपका माथा खराब हो जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल चीज़ को हम लोग अनुभव नहीं करते हुए जो हम लोग मेंटली ग्रेडेशन करते हैं, वो तो करना चाहिए क्योंकि माइंड उसी हिसाब से समझता है, लेकिन ये इतना आर्टिफिशियल हो जाता है कि एक्चुअली सत्य जहाँ है वहाँ से दूर आ जाता है। तो इतना रिजिड ग्रेडेशन माता जी बोले कि हो नहीं सकता, फिर भी मन को समझने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। तो मैं देखा है कि एक सीक्वेंस लेकर आया थोड़ा सा कलेक्शन का बेसिस में। तो पहला चरण आता है चैत्य चेतना, साइकिक कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन होने का पहले जो उनका प्रभाव है हमारे जगत में, तो वो साइकिक कॉन्शियसनेस है, उसका कुछ थोड़ा सा भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकिक कॉन्शियसनेस। Psychic consciousness is present in all living things, starting from minerals and gradually developing in plants and animals. It is said that first manifestation of this psychic presence is seen in the forms of flowers in plants, and in animals it becomes more apparent. तो ये जो चैत्य चेतना है वो धीरे धीरे रूप लेता है, हम लोग का रिकॉग्नाइजेशन का स्तर में आता है, लेकिन वो मिनरल से शुरू होता है, खनिज पदार्थ से। वहीं पे भी साइकिक कॉन्शियसनेस है। तो साइकिक कॉन्शियसनेस वहाँ है, लेकिन वहाँ फील नहीं कर पाते हम लोग। वो फील करना शुरू होता है फ्लावर से, जो फूल है ना, वहाँ साइकिक कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा फील कर पाते हैं हम लोग, और उससे थोड़ा ज़्यादा एनिमल में फील करते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा हम बोल नहीं सकते मनुष्य में, क्योंकि सही में कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, लेकिन उसको वो डिफॉर्म कर देता है हमारा मन। तो हम लोग जैसा जो प्लांट में, जो उद्भिद में जैसा हम लोग क्लियरली थोड़ा सेंस करते हैं फ्लावर में, या उससे ज़्यादा हम लोग सेंस करते हैं एनिमल वर्ल्ड में, ऐसा हम लोग यहाँ कह नहीं सकते कि ज़्यादा कम। ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि मन का जो रोल है वो इधर उधर कर देता है हर चीज़ को। तो उसका बाद जो ग्रेडेशन में उनका जो राइटिंग्स का बेसिस में मैं क्रिएट किया है, लेकिन इसको भी आप एक एक्सेप्टेड फैक्ट बोलकर मत लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो ऐसा ग्रेडेशन नहीं किए हैं और एनकरेज भी नहीं किया हम लोग को ग्रेडेशन करने के लिए। लेकिन मनुष्य तो है, हर चीज़ में ग्रेडेशन करने में ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे देगा तो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, लेकिन उसको इतना रिजिडली एक्सेप्ट करना ठीक नहीं होगा। उसका बाद जो सेकंड जो है अवेकेंड साइकिक। अवेकेंड साइकिक मतलब जागृत चैत्य। The sage and seer live in the spiritual mind,
द सेंट लिव इन द अवेकेंड साइकिक। तो ये डिफरेंस है। हमारा मुनि ऋषि ये स्पिरिचुअल माइंड में रहते हैं और साधु संत ये सब रहते हैं अवेकेंड साइकिक। साइकिक उन लोग का अवेकेंड है। तो स्पिरिचुअल माइंड में जो रहते हैं उनका व्यवहार कब क्या होगा पता नहीं। साधु का एक डिसिप्लिन है शायद, जो व्यवहार में मधुरता रहेगा, उसको हम लोग साधु बोलते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल लोग का कुछ पता नहीं कब क्या होगा, क्योंकि वो सत्य को देखते हैं। सत्य के हिसाब से जो चाहिए वो इसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हाँ अभिशाप देना है तो दे देंगे। उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ट्रूथ को देखते हैं। ट्रूथ के हिसाब से जो करना है करेंगे। अब देखिए मुनि ऋषि और साधु का डिफरेंस आप लोग को पता है। तो लोग कभी एक साधु किसी को अभिशाप नहीं देगा, लेकिन ऋषि बार बार आप देखेंगे कभी भी दे सकते, पता नहीं। तो क्योंकि वो सत्य के हिसाब से जाते हैं। तो ये अवेकेंड साइकिक बीइंग का कैरेक्टर है, साधु का जो कैरेक्टर है। When consciousness above connects with the psychic, awakened psychic, true connection between the higher consciousness and universe is established. तो हमारे जो कॉस्मिक चेतना जो है, यूनिवर्सल चेतना है, उसका साथ जो अवेकेंड कॉन्शियसनेस मिलता है तो सही कनेक्शन हो पाता है। कहाँ, किसका साथ? मनुष्य का और जो ब्रह्मांडीय चेतना उसको बोलते हैं, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विश्वगत चेतना बोलते हैं। उसका तो सही में कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश होना है तो हमारा चेतना, चैत्य चेतना जागृत होना है। वो जो साधु का जो है उस लेवल में जाने से हमारा कनेक्शन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का साथ सही रूप में हो पाएगा। उसका बाद का जो चरण है वो साइकिक एक्सपीरियंस। एक्चुअली इसको चरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चाहे साइकिक चैत्य अनुभव हर स्टेज में हो सकता है। ऑर्डिनरी स्टेज में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है वो क्या है। लेकिन मैं थर्ड में रख लिया, ऐसा ही रख लिया, लेकिन ऐसा सिक्वेंटली ये हम लोग प्लेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह में इसका प्लेस है। साधारण व्यक्ति भी साइकिक एक्सपीरियंस कुछ पाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ज़्यादा समय भी टिकता नहीं ऐसा। लेकिन वो तो है, तो कहाँ पे इसको रखेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो चैत्य जो अनुभव है, साइकिक एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ मदर्स प्रेजेंस, लव, जॉय एंड ब्यूटी, डिवोशन एंड कंप्लीट सेल्फ गिविंग and absence of demand. This experience helps remove all that is false, egoistic and contrary to the divine truth. Purity, gratitude, contrary to the divine truth and purity. Gratitude, obedience, unselfishness and fidelity to the perception, to true perception also increases. तो ये जो चैत्य अनुभव होने से ये क्या करता है, हमारा अंदर में माता जी का प्रेजेंस फील करना इजी हो जाता है। प्रेम, आनंद, सौंदर्य और भक्ति भाव और अपने आप को दे देने के लिए जो इच्छा, ये बढ़ता है। साइकिक एक्सपीरियंस अगर हमारा हो गया, कुछ डिमांड नहीं है, जो अपने आप को देने में कुछ डिमांड है तो वो साइकिक एक्सपीरियंस हमारा नहीं है। तो हमारा तो हर चीज़ में डिमांड है। तो साइकिक एक्सपीरियंस का मतलब ये सब होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये हमारा जितना मिथ्या है हमारा अंदर में और अहंकारी चीज़ है और जो सत्य का विरोध है, अशुद्ध है, ये सब को निकलने के लिए ट्राई करता है। अगर साइकिक एक्सपीरियंस आ गया तो ये सब को निकलने के लिए एक तरीका मिल जाता है। जो हमारा जो ग्रैटिट्यूड, ओबीडियंस, अनसेल्फिशनेस, हमारा अंदर में एक कृतज्ञता और विनम्रता और निस्वार्थपरता,
और सत्य को जानने के लिए हमारा सामर्थ्य, ये सब बढ़ा देता है अगर हमारा साइकिक एक्सपीरियंस होता है। किस लेवल में होता है उसका हिसाब से उसका पावर वेरी करता है। ऑर्डिनरी लेवल में उसका पावर बहुत कम रहता है और थोड़ा अगर हायर लेवल में उसका पावर बढ़ जाता है। उसका बाद का चरण है चैत्य आविष्कार और बोध, साइकिक डिस्कवरी एंड रियलाइजेशन। द साइकिक डिस्कवरी कैन लीड टू साइकिक रियलाइजेशन। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एक का बाद दूसरा, क्योंकि माता जी खुद बोले हैं तो हम लोग बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो साइकिक आविष्कार हो जाने के बाद साइकिक बोध, रियलाइजेशन हो सकता है। वो रियलाइजेशन क्या है कि हमारा जो व्यक्तित्व एक स्वतंत्र है, होल का, समग्र चीज में हमारा एक स्वतंत्रता है, वो अनुभव साइकिक रियलाइजेशन है। समग्र सृष्टि में मेरा अपना एक इंडिविजुअलिटी है, स्वतंत्र इंडिविजुअलिटी है। ये अनुभव, ये जो बोध, ये साइकिक रियलाइजेशन देता है। द साइकिक कैन कम टू द फोरफ्रंट बिफोर और आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन। यहीं पे फिर फर्क हो गया। देखिए, आप बोलेंगे ये पहले, या ना साइकिक जो सम्मुख में आता है ये पहले। साइकिक रियलाइजेशन पहले, साइकिक रियलाइजेशन और साइकिक डिस्कवरी का बाद तो रियलाइजेशन होता है, ये क्लियर है। लेकिन साइकिक रियलाइजेशन पहला है ना, साइकिक सम्मुख में आना, प्रोमिनेंट रहना, वो पहला है। माता जी बोल रहे हैं दोनों से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अगर साइकिक प्रोमिनेंट है तो साइकिक रियलाइजेशन बाद में आ सकता है, अगर साइकिक रियलाइजेशन है तो बाद में आ सकता है। तो यहाँ कहाँ रखेंगे आप? तो दिस रियलाइजेशन, ये जो साइकिक बोध जो होता है, डज नॉट डिजॉल्व द इंडिविजुअलिटी बट प्यूरिफाइज द नेचर एंड टर्न्स इट टुवर्ड्स द डिवाइन। ये इंडिविजुअलिटी को नष्ट नहीं करता है, जैसा हमारे स्पिरिचुअल रिलेशन में इंडिविजुअलिटी नहीं रहता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें इंडिविजुअलिटी रहता है, लेकिन जितना इम्प्योरिटी हमारा मन प्राण शरीर में है उसको वो क्लीन करता है और भगवान का तरफ में उसको ले जाता है। However, it should not be confused with spiritual realization, which takes one outside of the time and space. जो आध्यात्मिक अनुभव जो है, टाइम और स्पेस से ऊपर का चीज, हम लोग जिस टाइम एंड स्पेस में रहते हैं वहाँ साइकिक रियलाइजेशन है। जो टाइम एंड स्पेस का ऊपर में जो है उसको हम लोग स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बोलते हैं। सुपरमेंटलाइजेशन में क्या होता है, यहीं पे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को ले आते हैं, वही है डिफरेंस। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अपना लेवल है टाइम एंड स्पेस का बाहर, और साइकिक है इधर। तो जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहाँ का चीज इधर आएगा, यही है इसका इम्पोर्टेंस। उसका जो बेनिफिट है टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, वो बेनिफिट हम लोग हर पॉइंट, हर मिनट में हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ईच सेकंड बिकम इटर्नल, समझ गया? एक ये जो प्लेस है, मैं इधर हूँ मतलब और कहीं पे नहीं हूँ अभी है, अभी जो हम समझते हैं, अगर मैं इधर हूँ और कहाँ पे हूँ, लेकिन वहाँ का जो इक्वेशन होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इधर हूँ इसलिए मैं हर जगह में हूँ ये दोनों एक्सपीरियंस एक ही साथ होगा। मैं इधर हूँ इसलिए मैं हर जगह पे हूँ, दूसरा रूप में हूँ, जब भी है दूसरा काम करता हूँ, लेकिन मैं इधर हूँ उसका मतलब है मैं हर जगह में हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस का जो यूनियन होता है, वो सिंक्रोनाइज होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का पहले साइकिक एक्सपीरियंस क्या है, टाइम एंड स्पेस का अंदर में है, और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन क्या है, टाइम एंड स्पेस का ऊपर है। तो ये जो 3 रियलाइजेशंस है, एक है साइकिक रियलाइजेशन है,
दूसरा है स्पिरिचुअल रिलेशन है, तीसरा है सुपरमेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम डिवाइन, जो डिवाइन के साथ हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो वो थर्ड है। ये तीनों रियलाइजेशन है। उसका बाद साइकिक ओपनिंग। साइकिक ओपनिंग का मतलब चैत्य अनावृत। Psychic opening happens first, then the psychic being begins to come forward. यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं कि किसको पीछे रख सकते हैं, किसको आगे रख सकते हैं। साइकिक ओपनिंग होने के बाद ही साइकिक फ्रंट को आता है, सामने आता है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि साइकिक फ्रंट का आने के पहले साइकिक ओपनिंग होना चाहिए। लेकिन साइकिक ओपनिंग और साइकिक रिलेशन में किसको आगे किसको पीछे रखेंगे वो बोल नहीं सकते, क्योंकि साइकिक रिलेशन के बाद साइकिक फ्रंट में आ सकता है, साइकिक फ्रंट में आने के बाद साइकिक रिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ साइकिक ओपनिंग का बाद ही फ्रंट में आता है। तो ये इसमें हम लोग क्लियरली इसका पीछे जो साइकिक फ्रंट का आने का पीछे इसको रख सकते हैं, किसको, साइकिक ओपनिंग को, समझ गए। और साइकिक ओपनिंग और जो रियलाइजेशन में जो होता है, रियलाइजेशन फर्स्ट उसका बाद साइकिक ओपनिंग, इसका पास भी रख सकते हैं। लेकिन साइकिक ओपनिंग का बाद रियलाइजेशन जो होता है, तो ये साइकिक ओपनिंग का बाद रियलाइजेशन आ जाता है। एक क्षेत्र में क्या होता है, साइकिक ओपनिंग का साथ हम लोग साइकिक रियलाइजेशन रख सकते हैं, और जो रियलाइजेशन साइकिक फ्रंट का आने के बाद जो होता है उसको एक साथ नहीं रख सकते हैं, साइकिक ओपनिंग का बाद ही रख सकते हैं। ये सब मेंटल एनालिसिस ये अगर हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे ना, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। लेकिन जब माइंड में हम लोग समझने में ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक लाइन में जाता है ना। एक्सपीरियंस क्या होता है, सही में ऑल लाइन टुगेदर जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। हर चीज को, जैसा कि एक इसको हम लोग 3D में बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जब सिंगल डायमेंशन में बनाते हैं तो ये इसका कहाँ रहेगा, इसका कहाँ रहेगा, ये एंगुलर चेंज हो जाता है ना। हर चीज को हम डबल डायमेंशन में रखना चाहते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। Psychic opening happens first, then the psychic being begins to come in front. Psychic is usually hidden behind a veil in human and can only act indirectly through mind and vital. तो जनरली क्या होता है, साइकिक पीछे में रहता है, मन और प्राण का पीछे रहता है, पीछे से वो काम करता है। ये जनरल स्टेट है हमारा, हम लोग का स्टेट है, पीछे रहकर साइकिक काम करता है। A psychic opening involves removing the veil and allowing for direct action from the psychic. तो साइकिक ओपनिंग का मतलब है कि ये जो पर्दा है, पर्दा का पीछे जो काम करता है वो पर्दा हटाना, ये इसी को बोलते हैं साइकिक ओपनिंग। तो वो स्क्रीन को ओपन कर देता है, जो स्क्रीन उसको ब्लॉक किया है उसका पीछे से जो काम कर रहे हैं वो ओपन हो जाता है, उसको बोलते हैं साइकिक ओपनिंग। This is the key to faster and more satisfying progress in the spiritual growth. ये है आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहला स्टेप होता है। तो आध्यात्मिक प्रगति स्पीड अप हो जाएगा और मोर सैटिस्फाइंग प्रोग्रेस। इसमें और ऐसा नहीं है कि कुछ मिलावट है, तो अच्छा से हम लोग आगे संतुष्टि के साथ बढ़ सकते हैं। Mental activity can often hinder this progress, but a quiet mind can allow the psychic to come forward and guide the individual towards the truth and self-offering. तो माइंड जो है वो हर टाइम क्या है कि ब्लॉक कर देता है, लेकिन माइंड अगर साइलेंट रहना सीख लिया तो वो अच्छा से इसको अलाउ करता है ओपनिंग के लिए। और simple sincerity, purity, rejection of desires are important for full psychic opening. अगर साइकिक को completely ओपन करना है तो हमारा अंदर में ये क्वालिटी जरूरत है
क्या है? सिंपल सिंसियरिटी, प्यूरिटी, शुद्धता, और रिजेक्शन ऑफ डिजायर्स। हमारा अंदर में जितना डिजायर्स है उसको रिजेक्शन करने से साइकिक ओपनिंग अच्छा से हो सकता है। साइकिक ओपनिंग तो रहता है लेकिन अच्छा से ओपन हो सकता है अगर ये सब को निकलते हैं। फॉर फुल साइकिक ओपनिंग, कंप्लीट साइकिक ओपनिंग के लिए जरूरत होता है। वंस दिस ओपनिंग इज अचीव्ड, द रेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी कैन मोर इजीली फॉलो। एक बार अगर चैत्य ओपन हो गया, उसका बाद जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इजी हो जाता है। उसका बाद का जो स्टेज है चैत्य प्रमुखता और चैत्य सामने आना, प्रोमिनेंट साइकिक एंड साइकिक इन फ्रंट। इसमें थोड़ा डिफरेंस है। साइकिक प्रोमिनेंट एक आदमी का हो सकता है लेकिन सामने नहीं भी रह सकता है। एक आदमी का अंदर में साइकिक बहुत पावरफुल होता होगा लेकिन उनका मन प्राण शरीर निम्न चेतना में हो सकता है, वो सरेंडर नहीं किया है इसको, चैत्य को। तो एक है प्रोमिनेंट स्टेज है, पावरफुल स्टेज में है लेकिन सामने आया नहीं। सामने आने का मतलब मन प्राण शरीर उनका बात सुनता है। अभी क्या है कि वो पावरफुल है लेकिन उनका बात अभी तक मन प्राण शरीर सुना नहीं। जैसा कि माता जी जो एग्जाम्पल दिए हैं, जापान का जो ये था, एक महिला था, उनका शादी कैंसिल हो गया था तो वो डिप्रेशन में चले गया था। तो जो फेस टोटली डिजॉर्डर हो गया था, तो कोई मेडिसिन भी काम नहीं किया। तो वो लोग बोले कि ठीक है तुम चले जाओ इंडिया, वहाँ योगी ऋषि है, वो कुछ मंत्र तंत्र कर कुछ कर सकते हैं। तो वो तो डायरेक्टली आ गया माता जी के पास और माता जी को पूछा कि मेरा मुंह को आप ठीक कर सकते हैं क्या? माता जी बोले नहीं। उसके बाद बोले घूम कर अच्छा लगा आश्रम, मैं आश्रम में रह सकता हूँ क्या? रह सकते हो। और कुछ साल रहने के बाद माता जी को पूछा कि मैं किस लिए आया था, मेरा मुंह को दिखाने के लिए आया था या आश्रम जीवन के लिए आया था? माता जी बोले आश्रम जीवन के लिए तुम आया, लेकिन तुम्हारा साइकिक पावरफुल है लेकिन तुम्हारा जो मन प्राण डिजायर इतना था, ऐसा सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर तुमको खींच कर लेके आया। अगर साइकिक सामने होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। साइकिक पीछे में है लेकिन ये सुनता नहीं, लेकिन उसका पावर है तो खींच लेगा। अगर पावर नहीं तो वहीं पे कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा साइकिक पावरफुल है तो तुमको खींच कर लेकर आ गया आश्रम को। तो जिसका साइकिक पावरफुल होगा वो चाहते हुए भी लोअर लाइफ जी नहीं सकता। ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, उसको फेंक देगा, बोलेगा तू कहाँ है। अगर साइकिक पावरफुल नहीं है तो वहीं पे वो मैनेज हो जाएगा, वो जो लोअर लाइफ में वो मैनेज है। लेकिन अगर साइकिक पावरफुल है, हमारा मन प्राण शरीर रेडी नहीं हुआ है, तो उसका डिजायर्स है, एम्बिशंस है, उसको फुलफिल ही नहीं करना देगा। साइकिक प्रोमिनेंट है तो वो करने नहीं देगा। वो आप जितना बार अटेम्प्ट करेंगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता है। Individuals with prominent psychic, with a quite vital and clear physical mind, are more likely to progress smoothly without being disturbed by the forces of nature. अगर साइकिक प्रोमिनेंट है, उसका साथ अगर वाइटल शांत है और फिजिकल माइंड भी क्लियर है, तो जीवन में उथल पुथल नहीं रहेगा। साइकिक प्रोमिनेंट होगा लेकिन लोअर नेचर हमारा जब तक है तो लाइफ को सीधा नहीं जाएगा, तो वो करने नहीं देगा यहाँ रहने के लिए। ये लेकिन चाहते हैं रहने के लिए, ये जो दोनों का जो फ्रिक्शन है उथल पुथल होता जाएगा। तो लेकिन अगर हमारा प्राण शांत है और फिजिकल माइंड क्लियर है, क्लीन है, तो क्या होगा? जीवन संपूर्ण रूप में सीधा जाएगा, विदाउट एनी डिफिकल्टीज। कोई भी डिफिकल्ट नहीं।
लेकिन ऐसा आदमी बहुत कम है जिसका लाइफ में प्राण शांत है और फिजिकल माइंड क्लीन है। ये दोनों नहीं है, इसलिए नहीं होता। नहीं तो लाइफ में सिंपल स्मूथली चलेगा, स्मूथली विदाउट डिस्टर्बेड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसका बाद है साइकिक डिस्क्रिमिनेशन। साइकिक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हर चीज का सत्य और असत्य को देखने का सामर्थ्य, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रभेद बोध जो बोलते हैं, प्रभेद करने का जो कैपेसिटी, डिफरेंस करने का कैपेसिटी को, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, साइकिक डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन द साइकिक बीइंग कम्स फॉरवर्ड, देयर कम्स विथ इट द साइकिक डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं साइकिक आगे आने के बाद साइकिक डिस्क्रिमिनेशन पावर उसका साथ आता है। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि इसका बाद ये, तो साइकिक फ्रंट आ जाने के बाद हमारा पास एक कैपेसिटी आता है। वो कैपेसिटी क्या है? सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, ये सब चीज को वो जान पाता है, देख पाता है। द गवर्नेंस ऑफ लाइफ्स साइकिक डिस्क्रिमिनेशन patiently removes all imperfections, brings the right mental and vital movements and reshapes the physical consciousness also. तो साइकिक डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाने के बाद हम लोग का जितना इम्परफेक्शन है उसको प्राण स्तर में है या वाइटल स्तर में, उसको रीशेप कर सकता है वो, और भौतिक चेतना को भी वो रीशेप कर सकता है कुछ हद तक। तो ये सब पावर हमारा आ जाएगा। उसका बाद का जो फेज में रखा हूँ वो साइकिक एसेंस है, लेकिन ये यहाँ रखने का कुछ कारण नहीं है, क्योंकि साइकिक एसेंस क्या है, कोई बोल सकता है क्या साइकिक एसेंस क्या है? ये बहुत बड़ा चीज है। साइकिक एसेंस इज द पुरुषा दैट एंटर्स इनटू द इवोल्यूशन एंड सपोर्ट्स इट। जो पुरुषा जो है वो जब इवोल्यूशन में एंटर करता है उसी को साइकिक एसेंस बोलते हैं। मैं इधर 8 में क्यों रखा मुझे पता नहीं, लेकिन वो पहला का चीज बोल रहे हैं। कहाँ का? इवोल्यूशन का पहले जो पुरुष था वो इवोल्यूशन में एंटर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं साइकिक एसेंस। समझ गए? ये पहला का स्टेज है। तो मैं 8 में रख लिया, लेकिन बाद में सोचा कि ये प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो ये पहला आ सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन का पहला का जो पुरुष है वो इवोल्यूशन में एंटर कर रहे हैं, तो उसी को साइकिक एसेंस बोलते हैं। The psychic essence is the Purusha that enters into evolution and supports it, carrying within it all divine possibilities. उनका साथ जितना भी दिव्य संभावना है उसको लेकर वो इवोल्यूशन को सपोर्ट कर कर चलता है, वो है साइकिक एसेंस। In plants and animals, the psychic essence has less developed consciousness and experience compared to the human. जो उद्भिद जगत में या एनिमल जो जानवर का अंदर में जितना चैत्य एसेंस है उससे ज़्यादा वो जो एक्सपीरियंस है उनका, जो साइकिक एसेंस का जो एक्सपीरियंस है मनुष्य में ज़्यादा है। उसका बाद का जो स्टेज है वो साइकिक प्रेजेंस है, चैत्य उपस्थिति। जो मैं पहला बोला था चैत्य चेतना, उसको जब फील करते हैं हमारा अंदर, उसको साइकिक प्रेजेंस बोला जाता है। वो है चैत्य चेतना है, लेकिन अब हम लोग जब फील करते हैं उसको साइकिक प्रेजेंस बोलते हैं। तो अगर फील भी नहीं करते हैं उसका प्रेजेंस है, तो इसलिए मैं डिफरेंशिएट करने से प्रॉब्लम हो जाता है साइकिक कॉन्शियसनेस और साइकिक प्रेजेंस, क्योंकि साइकिक प्रेजेंस को आप फील कर रहे हैं लेकिन साइकिक को प्रेजेंट है, चैत्य चेतना का रखना, हम लोग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो साइकिक कॉन्शियसनेस को जब हम लोग फील करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं साइकिक प्रेजेंस, लेकिन साइकिक प्रेजेंस को हर जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं।
चैत्य चेतना का पास में भी यूज कर सकते हैं, चैत्य सत्ता के पास में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चैत्य सत्ता में साइकिक प्रेजेंस है कि नहीं है। तो आप कैसे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का रोल डिफरेंट लेवल में रहता है। तो साइकिक इज प्रेजेंट इन ऑल इवॉल्विंग फॉर्म्स। एक ही चीज एक जगह में वो नहीं है, साइकिक प्रेजेंस इवोल्यूशन का बाहर में नहीं है। साइकिक प्रेजेंस जो इवॉल्विंग फॉर्म में वो प्रेजेंस का काम होता है। साइकिक कॉन्शियसनेस जब इवोल्यूशन का साथ चलता है, इवोल्यूशन का बाद का मतलब दूसरा वर्ल्ड है जो है, वहां साइकिक प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। समझिए, द साइकिक इज प्रेजेंट इन ऑल इवॉल्विंग फॉर्म्स बट इट बिकम्स द साइकिक बीइंग व्हेन इट इज इंडिविजुअलाइज्ड। तो साइकिक प्रेजेंस जब एक व्यक्ति रूप ले जाता है, उसको हम लोग साइकिक बीइंग बोलते हैं। It is through the psychic presence that an individual's truth and destinies are revealed. तो ये साइकिक प्रेजेंस ही आपको बता देगा आप क्यों हैं इधर। हम लोग को किसी को पता है क्या कि क्यों है हम लोग इधर? आप तो बोलेंगे मैं इधर हूँ किंडर स्कूल में काम करने के लिए हूँ, वो बोलेगा पढ़ने के लिए हूँ, वो बोलेगा मैं उधर हूँ। वो सब नहीं है। असल कारण किसको पता नहीं है क्यों हम लोग इधर है। कब पता चलेगा? साइकिक प्रेजेंस वो रिवील करेगा आपका यहाँ होने का मतलब क्या है। साइकिक प्रेजेंस दैट एन इंडिविजुअल ट्रूथ, आपका ट्रूथ क्या है। हर आदमी का एक यूनिक ट्रूथ है। वो ट्रूथ क्या है, वो किसके किस लिए उनको कौन सा ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका रोल क्या है, भूमिका क्या है, उसका डेस्टिनी क्या है, उसका वो उनका जीवन का क्या परिणति है, ये सब वो रिवील करेगा। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटर एंड द डिवाइन। ये भी जो बोलते हैं, जो साइकिक कॉन्शियसनेस में हम लोग जो पढ़े थे, वही चीज फिर यहाँ भी बोला गया कि मैटर और भगवान का साथ कनेक्शन साइकिक प्रेजेंस करता है। When people are not conscious of their psychic being, the psychic presence exerts its influence without directly intervening the course of outer events. Psychic being formation होने से outer event को चेंज कर सकता है, अपना हिसाब से वो परिस्थिति को चेंज कर सकता है, लेकिन आउटर इवेंट्स को चेंज नहीं कर कर पीछे से इन्फ्लुएंस होता जाएगा, उसको बोलते हैं साइकिक प्रेजेंस। साइकिक प्रेजेंस में आउटर इवेंट चेंज नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंस करते जाएगा पीछे से, लेकिन साइकिक बीइंग सम्मुख में आने से मेरा जीवन में जो जो परिस्थिति चाहिए वो रीशेप कर सकता है। उनका उतना पावर है। कितना पावर है वो डिपेंड करता है साइकिक कितना पावरफुल है, वो भी वेरी कर सकता है। उसका बाद का जो स्टेप है वो साइकिक पर्सनालिटी, चैत्य व्यक्तित्व। द साइकिक बीइंग चूजेस द नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनालिटी एट द टाइम ऑफ डेथ। ये पर्सनालिटी क्या पता है? पर्सनालिटी जो साइकिक चैत्य व्यक्तित्व साइकिक बीइंग चूज करता है, नेक्स्ट जन्म में मेरा साइकिक पर्सनालिटी क्या होगा। ये एक एक फेज है, साइकिक बीइंग का अपना चॉइस है। समझ गया? इसको भी यहाँ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि साइकिक पर्सनालिटी है, साइकिक बीइंग का चॉइस है। नेक्स्ट लाइफ में कौन सा पर्सनालिटी को लेकर जीऊंगा। मेरा 1000 पर्सनालिटीज है, इस जन्म में एक है, दूसरा जन्म में दूसरा है। तो ये साइकिक पर्सनालिटी कौन चूज करता है? साइकिक बीइंग चूज करता है एट द टाइम ऑफ डेथ। इसको बोलते हैं साइकिक पर्सनालिटी। It assimilates the essence of experiences and forms the future psychic personality. तो साइकिक बीइंग क्या करता है? हमारा जितना सब एक्सपीरियंस गैदर करता है, उसी हिसाब से पर्सनालिटी क्या होना है वो चूज करता है। Which usually expresses itself through our mental, vital and physical instruments. As the psychic personality grows stronger,
It increases its communion with the psychic entity behind it. तो साइकिक पर्सनालिटी देखिए, ये ठीक रिवर्स बात बोल रहे हैं। साइकिक पर्सनालिटी जब पावरफुल हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है तो साइकिक बीइंग और साइकिक एंटिटी का साथ ये एक ही हो जाता है, तो एक ही पर्सनालिटी हो जाता है। जब ये कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है तब साइकिक बीइंग ही साइकिक पर्सनालिटी हो जाता है, साइकिक एंटिटी ही साइकिक पर्सनालिटी हो जाती है। उससे पहले साइकिक बीइंग एक एक जन्म में एक एक पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये जब 1000 पर्सनालिटी विकसित हो गया, उसका बाद एक मैच्योर फॉर्म में आ गया। वो मैच्योर फॉर्म है क्या? साइकिक पर्सनालिटी और साइकिक बीइंग एक ही हो जाता है, समझिए। उसमें और फर्क नहीं रहता है साइकिक पर्सनालिटी और साइकिक बीइंग। लेकिन जब तक साइकिक पर्सनालिटी फुल फॉर्म में नहीं आया तब तक साइकिक बीइंग और साइकिक पर्सनालिटी में फर्क है। क्या है? साइकिक बीइंग का ही डिफरेंट पर्सनालिटीज है और एक एक जन्म में एक एक पर्सनालिटी वो चूज करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंस जो गैदर करता है उसी से वो पर्सनालिटी चूज करता है। जब ये पर्सनालिटी परफेक्शन का तरफ में आ जाता है तब देखा जाता है कि साइकिक पर्सनालिटी और साइकिक बीइंग एक ही है। When the psychic personality reaches its full stature, the psychic entity manifests itself as the central being that guides and rules our nature. तो साइकिक बीइंग सेंटर में अभी तक हमारा नहीं है। हमारे सेंटर में कौन है अभी? हमारा ईगो, ये सब है। जब साइकिक पर्सनालिटी कंप्लीट हो जाता है तो साइकिक बीइंग सेंटर पॉइंट में बैठने का पोस्ट मिल जाता है उसको। तो देखिए डिफरेंस समझिए साइकिक प्रेजेंस का, साइकिक पर्सनालिटी कैसा साइकिक बीइंग को सेंट्रल बीइंग में कन्वर्ट करता है और साइकिक बीइंग कैसा साइकिक पर्सनालिटी को साइकिक बीइंग में कन्वर्ट करता है। When psychic personality reaches its full stature, the psychic entity manifests itself as the central being that guides and rules our nature. It is through all the experiences of life that the psychic personality forms, grows, develops, and finally becomes complete, conscious and free being. तो ये लाइफ का एक्सपीरियंस लेते लेते वो साइकिक बीइंग हो जाता है, सेंट्रल बीइंग हो जाता है। The true psychic being is formed only when psychic personality is fully grown and attains its total fulfillment by uniting with the being or personality from above. और एक चीज नया चीज बोले कि psychic being is formed only when psychic personality is fully grown. जब psychic personality पूरा लास्ट लेवल में आ जाता है तब साइकिक बीइंग, लेकिन उसका बाद जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अटेन्स टोटल फुलफिलमेंट यूनाइटिंग विद द बीइंग और पर्सनालिटी फ्रॉम अबव। ऊपर में जो दिव्य सत्ता सब है उसका साथ इनका अट्यूनमेंट होना है, भगवान का साथ है, अवतार का साथ जितना है, जो देवता लोग है, ये सब जो ऊपर में दिव्य सत्ता सब है ना, उसका साथ इसका कनेक्शन कंप्लीट होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि साइकिक बीइंग परफेक्टली डेवलप हुआ, ये पर्सनालिटी डेवलप होकर साइकिक। तो इसका दो चीज है साइकिक बीइंग का, एक है पर्सनालिटी ग्रो होकर फाइनल स्टेज में पहुंचता है और ऊर्ध्व में जो दिव्य देवता है या भगवान, खुद भगवान है, उनका साथ कनेक्शन टोटली एस्टेब्लिश होता है। ये दोनों चीज। उसका बाद चैत्य एंटिटी इकाई बोलते हैं हिंदी में। तो साइकिक एंटिटी एंड साइकिक बीइंग आर द सेम थिंग। तो आप किसको आगे रखेंगे? साइकिक बीइंग को आगे रखेंगे या एंटिटी को आगे रखेंगे? बोलिए। साइकिक एंटिटी एंड साइकिक बीइंग आर द सेम थिंग अप्रोच्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड बोथ इवॉल्व टुगेदर। ये एक
परिस्थिति से इवॉल्व होता है, दूसरा एक ही चीज डिफरेंट लेवल में। हम लोग को अगर दोनों परिस्थिति में रख देते हैं तो दोनों परिस्थिति में मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं ही ग्रो कर रहा हूँ इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति, उसका नाम दूसरा दिया गया। आवर साइकिक एंटिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये साइकिक बीइंग में आप देखेंगे नहीं, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, साइकिक एंटिटी में ही रखा हुआ है। वो है उस साइकिक एंटिटी 2 पार्ट है। एक पार्ट है सरफेस डिजायर सोल विच इज फोकस्ड ऑन आवर इमीडिएट डिजायर्स एंड नीड्स। जो हमारा इमीडिएट डिजायर्स एंड नीड, कामना वासना, ये सब के लिए वो साइकिक एंटिटी है, कितना दूर तक वो जा सकता है। दूसरा है subliminal psychic entity which is our true psychic and the source of our deeper spiritual experience। तो एक है भगवान का साथ लिंक रखता है, दूसरा है हमारा निम्न चीज को साथ लिंक रखकर उसको कैसा तैयार करेंगे। तो साइकिक एंटिटी का 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट क्या है, निम्न चेतना को डील करता है, और एक है डिवाइन का साथ लिंक करता है। ये चीज मैं साइकिक बीइंग का जो राइटिंग्स में कहीं पे भी देखा नहीं। वो साइकिक एंटिटी का पास में माता जी लिखेंगे, तो इस कंटेस्ट में ही वो साइकिक एंटिटी यूज कर रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट में ज्यादा यूज कर रहे हैं साइकिक एंटिटी। वी ऑफन मिस्टेक सरफेस डिजायर सोल फॉर आवर ट्रू साइकिक। यहीं पे गलत हो जाता है। हर आदमी जो अपना हिसाब से अभी अकॉर्ड लेवल में जो काम करता है उसी को बोल देता है मेरा भगवान से प्रेरणा पाया हूँ। ये गलत सब हो जाता है, क्योंकि डिजायर सोल को हम लोग साइकिक बीइंग इसका स्टाम्प दे देते हैं। बट इट इज द सब्लिमिनल साइकिक एंटिटी दैट पॉइंट्स अस टुवर्ड द ट्रूथ, ब्यूटी एंड हार्मोनी। लेकिन हमारा जो सब्लिमिनल का मतलब इनर और या मग्न, हाँ, मग्न चेतना का जो पीछे में है साइकिक, वो है ट्रू साइकिक। वो क्या करता है, सत्य का तरफ में, सौंदर्य का तरफ में और संगति का तरफ में ले जाता है हम लोग को। द साइकिक एंटिटी इज वेल्ड एट फर्स्ट बट इट परसिस्ट एंड रिमेन्स प्योर डिस्पाइट ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो पीछे से काम करता है। सब हम लोग अभी तक जितना पढ़ा है, साइकिक कॉन्शियसनेस पीछे में काम करता है, ये भी पीछे का। लेकिन ये जितना भी प्रेशर बाहर से होते हुए भी वो अपने आप को प्योर रखता है। वो मिल जाते नहीं, ये मिलावट नहीं होता है उसका। वो अपने आप, जैसा पानी में आप मिला देते हैं, पानी मिलता नहीं है। वो एक्चुअली पानी में हम लोग देखते हैं मिल गया, जब बाष्पीकरण हो जाता है पानी निकल आता है। तो ऐसा ही अपना प्योरिटी वो मेंटेन करता है। कौन, साइकिक एंटिटी। हाँ, लेकिन पीछे से काम करता है पहले, उसका बाद वो प्योर फॉर्म में सामने आ जाता है। उसका लास्ट जो है साइकिक बीइंग। तो साइकिक बीइंग भी वही है, लेकिन इसको साइकिक बीइंग जब वो माता जी डिस्कशन कर रहे हैं, वो अलग एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा भगवान एक था, वो अनेक होने का इच्छा किया। सही में अनेक हो सकता है क्या? एक अनेक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो मिराकल है वो है साइकिक बीइंग। जैसा समुद्र एक है, अनेक नहीं हो सकता है, लेकिन वो उसका जो तरंग आता है वो अनेक होता है। वो समुद्र से अलग नहीं होता है, लेकिन अपने आप को अलग से स्थापित करता है। वही है साइकिक बीइंग। हम जो अलग का अनुभव कर रहे हैं वो ईगो, समझ गया? भगवान से हम लोग अलग है, इसलिए उसको फॉल्स एक्सपीरियंस बोला जाता है। भगवान से कोई अलग नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा अनुभव है हम अलग है। तो ये फॉल्स एक्सपीरियंस हमारा जो आता है उसको बोलते हैं ईगो। राइट एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब नहीं है वो भगवान मल्टीपल हो गए, भगवान का एक्सप्रेशन मल्टीपल है, डिफरेंट वे में वो एक्सप्रेशन, उसी को बोलते हैं साइकिक। तो यहाँ जब साइकिक बीइंग का डिस्कशन हो रहे हैं, यहाँ ऐसे ये जो डिफरेंट प्रिंसिपल के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। एंटिटी का समय वो टेक्निकल एस्पेक्ट डील कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में वो सब डील कर रहे हैं।